औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एजुकेशन। हम आज जो सवाल रीड आउट करेंगे, इल्म व तलीम से क्या मुराद है, नीज़ इसका दायरा कार बयान करें। सबसे पहले हम इल्म व तलीम के बारे में पढ़ेंगे कि तलीम क्या चीज़ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे रवैये और मालूमात। पॉइंट 1, बुनियादों की तकसीम, पॉलिसी साजी, तालीमी अमूर की तकसीम, तालीमी मसाइल। ये जो है ये तलीम का दायरा कार है, ठीक है। तदवीन निसाब और बैनुल-अक़वामी हैसियत, इनके बारे में आज हम बात करेंगे और सवाल हम पढ़ेंगे इल्म व तलीम से क्या मुराद है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1। मैं साथ साथ पढ़ूंगा, साथ साथ जहां मुश्किल अल्फाज होंगे या कोई पॉइंट समझाने वाला होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। पहली बात तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि तलीम से क्या मुराद है। बेटा तलीम ये चीज़ होती है, क्योंकि उन्होंने यही पूछा है कि इल्म तलीम से क्या मुराद है। तलीम का मतलब होता है किसी के बारे में जानना, पहचानना और हकीकत का अदराक करना। इस चीज़ को बोलते हैं तलीम। इल्म तलीम से मुराद ऐसा मज़मून है जिसमें हम इंसान के इंसानी फितरत के बारे में जो है वो मालूम करते हैं। बच्चों के बारे में ये मालूम करते हैं कि ये बच्चा जो है वो कौन सा नॉलेज हासिल करना चाहता है। आया ये जो है वो साइंस का इल्म हासिल करना चाहता है, ये बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, ये बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है। हम किससे मालूमात हासिल करते हैं? बच्चों को तालीम देकर। जब बहुत से बच्चे क्लास के अंदर बैठे होते हैं तो एक टीचर जो है जब उनको पढ़ाता है तो एक उस्ताद को बच्चों की इंसानी जो है वो फितरत से पता चल जाता है कि फ़लाँ बच्चा लायक है, फ़लाँ बच्चा नालायक है, फ़लाँ बच्चा किस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, ठीक है ना। इससे जो है वो बच्चों की फितरत के बारे में पता चल जाता है जब एक उस्ताद बच्चों को तालीम देता है। नंबर 2, तलीम का मकसद ये है कि जो चीज़ें हमारे आबा अजदाद से मिली हैं, जो हमें विरासत से मिली हैं, जो हमारे रस्म व रिवाज होते हैं, उनको अगली नस्ल के अंदर कैसे मुंतकिल किया जाए। तो ये तलीम ही एक वाह ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अपने आबा अजदाद के बारे में, हम अपने जो है वो कौमी यकजहती के बारे में हम अगली नस्लों को बता सकते हैं। इंसानी नफ्सियात का जायज़ा लिया जाता है कि इंसान मुख्तलिफ आदात कैसे अपनाता है, इसके रुझानात में कैसे तब्दीली मुमकिन होती है। इन वजूहात, असबाब और अवामल का जायज़ा इसलिए लिया जाता है ताकि अफराद को माशरे का बेहतरीन फ़र्द बनाया जाए। बच्चों को अगर देखें ना, एक बाग है, अगर एक बाग को माली नहीं देखेगा तो उसके अंदर जड़ी बूटियां जो है वो उग आएंगी। इसी तरह एक बच्चे का जहन होता है, अगर हम बच्चे को पॉजिटिव तरीके से यानी कि पॉजिटिव सीधी मंजिल की तरफ नहीं लेकर जाएंगे तो वो बच्चा जो है वो बेरा रवि का शिकार हो जाएगा। बच्चा जो है वो गलत हाथों में चला जाएगा। बच्चा जो है बुरे काम करना शुरू कर देते हैं। जो है वो चोरी होती है, बच्चे जो है वो डाका डालना शुरू कर देते हैं। इस तरह जो है वो मुख्तलिफ ड्रग एडिक्ट्स, नशे के जो है वो आदी बन जाते हैं। लेकिन तालीम के ज़रिए बच्चों को इन जो है वो मोज़र असरात से बचाने के लिए बच्चों का जहन बनाया जाता है ताकि वो मुआशरे का मुफीद रुकन जो है वो बन जाए और एक अच्छा शहरी जो है वो बन जाए। उनके अखलाक के अंदर जो है वो ऐसी तरबियत शामिल कर दी जाए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए अहकामात के ऊपर जो है वो पूरा उतरे। इस चीज़ को बोलते हैं तालीम। इल्म तलीम की मदद से तालीम के मकासद, नसाब, तरीका है तदरीस, मुख्तलिफ़ किस्म के जायज़े, उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात, उस्ताज़ा और अव्वल तदरीस के ताल्लुकात, मदरसा और माशरे के ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे तालीम का दायरा कार बयान करें, रवैये और मालूमात। तालीम के ज़रिए हम मुख्तलिफ बच्चों के रवैये कि उनका किस तरह का रवैया, उनका रवैया अच्छा है या बुरा है, हम किसके ज़रिए मालूमात हासिल करते हैं? तालीम के ज़रिए। और मालूमात बैनुल-अक़वामी और कौमी और बैनुल-अक़वामी रवैयों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं और आने वाले हालात से अहदा बर होने का जायज़ा लेते हैं। तालीम के ज़रिए ही अगर एक बंदा पढ़ा लिखा होगा तो फिर ही जो है वो उसको पता चलेगा ना कि मुल्की हालात किस तरह जा रहे हैं, बैनुल-अक़वामी हालात किस तरह जो है वो जा रहे हैं। तालीम के ज़रिए ही हम जो है वो एक दूसरे अफराद को पैगाम देते हैं। नंबर 2, बुनियादों की तकसीम।
ये मजमून हमें तालीम की नफ्सियाती, मुआशरती, मुआशी और अखलाकी बुनियादों को समझने में मदद देता है। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए हम मुल्क के अंदर मुआशियात की तालीम देते हैं, यानी कि वो मुआशरदान जो मुल्क के नफ़ा और नुकसान के जो है वो ज़िम्मेदार होते हैं, कौन कौन से ऐसे मंसूबे बनाए जाएँ जिससे जो है वो मुल्क तरक्की करे, और जो है मुआशरदान जो है वो किस तरह बनेंगे, वो इसी तरह बनेंगे ना जब उनको तालीम दी जाएगी। ठीक है ना, बाद बच्चे साइंसदान बन जाते हैं लेकिन बाद बच्चे जो है वो मुआशरदान बन जाते हैं। ये तालीम के ज़रिए जो है वो मुमकिन है। पॉलिसी साजी, इल्म और तालीम का मजमून ऐसा तरीक़ाकार वाज़ह करता है कि जिसकी मदद से हम तालीम की पॉलिसी तश्कील देते हैं। पॉलिसी बनाने वाले तालीम के मकासद तय करते हैं और फिर इन मकासद के असूल के लिए काम करते हैं। नंबर 4, तालीमी अमूर की तकसीम। इस मजमून के ज़रिए, किस मजमून के ज़रिए? इल्म और तालीम के ज़रिए, इल्म और तालीम के मजमून के ज़रिए तालीमी अदारों के सरबराह तालीमी इदारों के अमूर और इनके असूलों से आगाही हासिल करते हैं कि वो कौन कौन से असूल हैं, वो कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको हम मद्देनज़र रख कर जो बच्चे स्कूल के अंदर आते हैं, जो बच्चे जो है वो किसी मदरसे के अंदर आते हैं, जो बच्चे किसी अदारे के अंदर आते हैं, वो कौन से असूल है, वो कौन से कवायद हैं जिनको मद्देनज़र रखकर हम अपने माशरे को बेहतर कर सकें, बच्चों को ऐसी तालीम दें जिससे हमारा माशरा जो है वो बेहतर बन सके। इसे कहते हैं तालीमी अमूर की तकसीम। तालीमी मसाइल, तालीमी मसाइल आप देखें कि गवर्नमेंट हर 5 साल बाद या जब उनका दिल करे कि वो एक जो है वो मरदमशुमारी करवाती है। अब मरदमशुमारी का करने का मकसद ये होता है कि कितने अफराद जो है वो रोज़गार हैं, कितने अफराद जो है वो बेरोज़गार हैं, और कितने बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे जो है वो नहीं पढ़ रहे हैं। शरह ख्वानगी क्या है, ठीक है, ये किसके ज़रिए पता चलता है? हमें मरदमशुमारी के ज़रिए, यानी कि तालीम ही वो ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अपने जो है वो मसाइल को जान सकते हैं कि कौन कौन से हमारे माशरे को मसाइल दरपेश हैं, और ये मसाइल जो है हम हुकूमत को पेश करते हैं जिससे जो है वो हल करने की कोशिश करती है। तदवीन निसाब, तदवीन निसाब एक अहम और मुश्किल मरहला है। तदवीन निसाब, निसाब वो चीज़ होती है बेटा, देखो हर मुल्क का, हर माशरे का एक अपना निसाब होता है। हमारा जो निसाब है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए अहकामात के ऊपर है, और हमारा जो निसाब है वो कुरान मजीद के असूलों को मद्देनज़र रख कर हमने जो है वो अपने नज़रियात जो है वो निसाब के अंदर जो है वो शामिल किए हैं। निसाब, इस्लामी निसाब अलहदा है, हिंदुओं का निसाब अलहदा है, अंग्रेज़ों का निसाब जो है वो अलहदा है। इसके बहुत से असूल, कायदे, नासर, वामल वगैरह होते हैं। निसाब तरतीब करने वाला इस मजमून के ज़रिए इनको जान सकता है। बैनुल-अक़वामी हैसियत, पहले जो है वो इल्म तलीम यानी कि एजुकेशन के मजमून को इतना अहम समझा नहीं जाता था, लेकिन इसको अब एक जो है वो बोर्ड के अंदर हमने इसको शामिल कर लिया है। 9-10 देख लें, मैट्रिक तक देख लें, FA फिर BA, अब इसकी क्लासेस जो है वो PhD तक जो है वो पहुंच चुकी है। यानी कि आप MA या BS एजुकेशन भी कर सकते हैं, आप PhD जो है वो उसके अंदर कर सकते हैं, इल्म तलीम के मजमून के अंदर कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये बैनुल-अक़वामी शोहरत और हैसियत का हासिल कर चुका है, जिसकी वजह से इसके दायरा कार में बैनुल-अक़वामी वुसअत पैदा हो चुकी है। ठीक है बेटा, ये कुछ अहम पॉइंट हैं जो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आपने करना क्या है, आपने बुक से पढ़ना है और इन पॉइंट्स को आपने लिख लेना है, और बुक से जो है वो डाटा लेना है, कुछ मुझसे लेना है, और कुछ और सोर्सेज होते हैं जो आपने डाटा इकट्ठा करके। एजुकेशन बेटा ये तलीम ही है, बार बार वही लफ्ज़ इल्म तलीम, इल्म तलीम, इल्म तलीम, तो फिर इसको जो है वो समझना ज़रा थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाता है। अब आपने इसको समझना कैसे है, जब आप एक सवाल को 2-4 दफ़ा पढ़ोगे, देखकर लिखोगे ना, तो फिर आपको जो है वो पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।